इसराइल पर ईरान के मजीद मिसाइल हमले। पासदारान इंकलाब का कहना है कि ईरानी सरजमीन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सहयूनी एयरबेसिस को निशाना बनाया गया है। पासदारान इंकलाब का तलबीब में इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और फौजी खुफिया इदारे के मराकज को बराह रास्त निशाना बनाने का दावा। ईरानी वजारत दिफा का कहना है कि हमलों में उन मिसाइलों को इस्तेमाल किया गया जिनको ना ट्रैक किया जा सकता है ना रोका जा सकता है। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अब्दुर्रहीम मौसवी ने कहा कि अब तक कार्रवाई इसराइल को रोकने के लिए एक इंतबा था। इसराइल के खिलाफ असल ऑपरेशन जल्द अंजाम दिया जाएगा। ईरानी मिसाइलों से मकबूजा बैतुल मक़दिस, मकबूजा मगरबी किनारे, तल अवीव और हर्सिलिया में कई इसराइली अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। ईरान पर इसराइल के हमले जारी। तेहरान में सरकारी रेडियो की इमारत के करीब हमला। इस्फहान के एयरबेस पर बमबारी। ईरानी फौज का 24 घंटों में इसराइल के 28 तैयारे मार गिराने का दावा। कहा तैयारों में से एक जासूस ड्रोन तैयारा भी था। इसराइली फौज की तरदीद। तेहरान के जनूब मगरबी कस्बे से इसराइल से ताल्लुक रखने वाला दहशतगर्द ग्रुप गिरफ्तार दहशतगर्द गिरोह से धमाका खेज मवाद बरामद। ईरान इसराइल तनाज़े पर अमेरिकी कौमी सलामती कौंसिल का इजलास। ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने इसराइली हमलों में अमेरिका के शामिल होने का इंदिया दे दिया। अमेरिका के नायब सदर जेरी वैंस इजलास से पहले कह चुके हैं कि ईरान की जौहरी अफजूदी खत्म कराने के लिए ट्रंप मजीद इक़दाम का फैसला कर सकते हैं। अमेरिका के बाद मशरिक़ वस्ता में बरतानवी लड़ाका तैयारों की भी मुंतकली जारी। बरतानवी सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि तैयारों की मुंतकली तनाव में बेहतरी लाने के लिए की जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की फजाई हुदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। कहा ईरान के पास अच्छे फजाई ट्रैकर्स और दीगर दिफाई साजो सामान मौजूद था, लेकिन ईरान का साजो सामान अमेरिकी सामान का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई भी अमेरिका से अच्छा सामान नहीं बना सकता। अमेरिकी सदर ने कहा उन्हें मालूम है कि ईरान के नाम नहाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई कहां छुपे हुए हैं। वो एक आसान हदफ है। फिलहाल ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने नहीं जा रहे। हम नहीं चाहते कि मिसाइल शहरियों या अमेरिकी फौजियों को निशाना बनाएं। हमारा सबर जवाब दे रहा है। सदर ट्रंप का ईरान से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा। अमेरिकी अखबार का दावा है कि ईरान ने अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। अमेरिकी हमलों में खुसूसन फर्दू जौहरी तनसीब पर हमले की सूरत में रद्द-ए-अमल आएगा। अमेरिकी अड्डों पर हमला इराक से शुरू हो सकता है। ईरान आबनाए हुर्मस में बारूदी सुरंगें बिछाने की हिकमत अमली अपनाएगा, जबकि हूसी बहरा अहमर में जहाजों को निशाना बनाएंगे। लबनानी मीडिया का कहना है कि अमेरिका जंग में शामिल हुआ तो ईरानी बहरिया पूरे खलीज फारिस में जवाब देगी। हूसियों का ईरान की हिमायत का ऐलान। कहा गजा की तरह ईरान का भी साथ देंगे। मुत्तहदा अरब इमारात का अक़वाम मुत्तहदा से फौरी ईरान इसराइल जंग बंदी का मुतालबा। इमाराती वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि जंग का सियासी और सफारती हल के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। खित्ता मज़ीद तसादुम और कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बरतानवी मीडिया ईरान इसराइल तनाज़े पर अमेरिकी सदर के मुतज़ाद और बार बार बदलते बयानात पर बरस पड़ा। कहा ट्रंप ने ईरान पर ताकत का इस्तेमाल करने की बात की तो कभी सफारतकारी पर जोर दिया। नेतन्याहू ने ट्रंप पर मुसलसल दबाव डाला कि वो ईरान के मामले में सफारतकारी के बजाय अस्करी रास्ता अपनाएं। अमेरिका के पास बंकर शिकन बम है और इसराइल का मानना है कि वो बम ईरान के ज़ेरे ज़मीन यूरेनियम अफजूदी के फर्दू जौहरी प्लांट को तबाह कर सकते हैं। अमेरिकी सदर अमन का नोबेल इनाम जीतने की ख्वाहिश के बावजूद दबाव में आकर ईरानी क़यादत को संगीन धमकियां दे रहे हैं। हकीकत यह है कि ईरानी पहले ही मुज़ाकरात